खास खबर। मधुबनी जिले के लदनिया प्रखंड के पिपराही पंचायत वार्ड नंबर 2 में आंगनबाड़ी केंद्र में बहाली अनियमितता को लेकर सुशीला देवी पति रविंद्र कुमार सिंह ने जांच की मांग की है। उन्होंने आवेदन देकर कहा है कि इस पर विशेष पदाधिकारी अविलंब जांच करें। घर का कमलपुर हो गया, पिपराही पंचायत में पड़ता है, वार्ड नंबर 2। ओ अच्छा, आप क्या समस्या हुई है यहाँ पर सेवका वाला में? समस्या सर आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि 1 साल पहले आंगनबाड़ी सहायिका का चयन क्या वैकेंसी हुआ, ऑनलाइन आवेदन था, उसमें सारे आदमी को जानकारी भी दिया गया, जानकारी हुआ और हमें भी जानकारी मिली, तो हमने भी अपने पत्नी को अप्लाई करवाया। मेगा सूची में जो है सो 1 नंबर में आया। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का नाम है सुशीला देवी। ये आपको ललमनिया मिडिल स्कूल से 8वां पास की है और उसमें मेगा सूची में मेरा नाम 1 नंबर में रहा, मेरे पत्नी का सुशीला देवी का, और 2 नंबर में था जो जातीय बहुलता में नहीं आ रहा था। तीसरा नंबर था जातीय बहुलता वाला बबीता सिंह, वो 500 में 240 नंबर लेकर के तीसरे स्थान पर थी। चौथे स्थान पर अल्पसंख्यक थे वो, तो वो आपको जातीय बहुलता में नहीं आ रही थी। जब बहाली का समय हुआ 23/3/2021 को, तो हम देखे कि भाई हम 1 नंबर में है, वहाँ बैठे सब आदमी बैठे हुए थे, गांव के सारे आदमी बैठे हुए थे, तो वहाँ LS आम सभा हुई? आम सभा में? आम सभा में। तो क्या पारित हुआ आम सभा में? तो आम सभा में सब बैठे गए, बैठने के बाद में पर्यवेक्षिका द्वारा बताया गया कि भाई 1 नंबर में सुशीला देवी हैं, दूसरे नंबर भी हैं, तीसरे नंबर में बबीता सिंह है, चौथे नंबर में अल्पसंख्यक है। सारा को अपना कैलकुलेशन करते हुए कहा कि आरक्षण में नहीं है, आरक्षण में नहीं है, और क्या कहते हैं सुशीला देवी सो क्या कहते हैं 1 नंबर में है, और तीसरे नंबर में जो बबीता देवी है उसको कहा कि देखिए मेघा सूची गलत था, इसका जो है सो 300 में 240 है। वहाँ पर बैठे लोग हमसे पहले ग्रामीण कहा कि भाई मैडम 300 का परीक्षा तो नहीं सुने हुए थे, अब 300 का परीक्षा तो आज सुन रहे हैं, 300 का परीक्षा कब हुआ, उसका जवाब नहीं मिला। वहाँ उस सभा में मुखिया जी बैठे हुए थे, मुखिया जी कहा कि नहीं भाई, हमने मुखिया जी से क्वेश्चन किया कि मुखिया जी 300 का परीक्षा आप कभी सुने चाहे दिए तो हमको कहिए, बात ठीक है, मेरा सूची गलत है तो गलत है, लेकिन गलत है तो फिर सटाना चाहिए ना सही होकर के। क्वेश्चन हमने किए थे विंध्यवासिनी जी से, तो हमारे बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुखिया जी रखे कि और गांव वाला भी कहा कि नहीं 300 का हम लोग को क्लियर बताइए कौन ईस्वी में हुआ था, लेकिन जवाब नहीं मिला। बाद में तत्काल स्टॉप कर दिया गया। स्टॉप होने के बाद में वो बोली कि अब जो है सो चयन पद जो है सो ऑफिस से मिलेगा। हम अपना रह गए कि ठीक है, सहायिका बहाली है, मिलेगा, जैनून मिलेगा। इसके बाद में 1 साल के बाद जो है सो फिर पुनः शायद 10/2/2022 को फिर समय निकला। चिट्ठी भी हमारे जो वार्ड कमिश्नर बने हैं नया में उनको मिला, ये हमको जानकारी दिए कि भाई क्या कहते हैं वहाँ बाराती है पुस्तकालय के पास और स्कूल भी चल रहा है। यहाँ हमारी पत्नी बैठी हुई थी, इसको समाज दिए, दौड़ करके गई। वहाँ दौड़ने के बाद में पुनः वही बात कहा कि 1 नंबर में सुशीला देवी है और तीसरे नंबर पर ही है, लेकिन मेघा सूची गलत था, सो 300 में सो क्या कहते हैं 240 नंबर बबीता सिंह का। वैसे बोलने का बल था उसका जो 240/380%। हमने कहा कि ये जो भर्सन लाए हैं आप, तो इसका मतलब हम नहीं समझे, कहा समझने उमझने का कोई जरूरत नहीं है। कौन क्या किया? LS विंध्यवासिनी जी। और इसके बाद में जैसो वार्ड सदस्य महोदय यहीं बैठे रह गए, वार्ड पंच को ले जा करके मोटरसाइकिल से वहाँ, अब इनसे पूछिएगा, वो क्या कहते हैं निशान उशान ले करके चयन पत्र जहाँ से उनको चयन कर दिए। कति वार्ड पंच कि वार्ड सदस्य? नहीं, वार्ड सदस्य वार्ड पंच है। तो ये क्या के साइन करा ला जाएगा, कत आगे जना कहे साइन करा लेलके, यहाँ से केना करा लेलके? हमरा एले बजबे ला मोटरसाइकिल लग के एले। के एले? अनिल। हाँ, की कहला है? एले हमरा ल गेले उठाम, हमरा नहीं पता जे कथी हेते नहीं हेते, कोनो बात के हमरा मालूमे नहीं। अच्छा, तो की कहला है, की कुछ कहला है के? नहीं, कुछ नहीं कहला। तो केना औंठा छाप दलिए ओइ पर? तो हमरा कहल के मैं औंठा छाप लगा। मैं वार्ड सदस्य का पति। अच्छा, आप तो वार्ड सदस्य के पति है। आपके यहाँ जे यहाँ पर मामला आंगनबाड़ी केंद्र के आया है, तो क्या ये मामला सही है या कैसे, क्या लग रहा है आपको? सर, एक हिसाब से तो सही नहीं है। जैसे मान लीजिए ब्लॉक ने चिट्ठी इशू किया, इस चिट्ठी मेरे पास आया,
उस पर सूचना पट पर भी लिखा हुआ था, स्थान के जगह छोड़े गए थे। तो हमने क्वेश्चन किया तो बोला कि स्थान अपने हिसाब से आप रखिए जहाँ रखना है। हमने राम जानकी मंदिर पर रखा समय 10 बजे 10 तारीख को, जिसमें 10 बजे हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। पर्यवेक्षिका आई लेट से। उस समय हम लोगों को ग्राम पंचायत में भी वार्ड सभा था, वह उस वार्ड सभा में मुझे भी जाना था। हम पर्यवेक्षिका को फ़ोन किए, बोले कि मैडम यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं आइएगा तो हम पिपराही चले जाएंगे पंचायत भवन पर, वहाँ वार्ड सभा आम सभा, उस आम सभा में चले जाएंगे, तब लेट हो जाएगा। बोला कि ठीक है हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद मैडम आई, स्कूल पर चली गई। अब पता नहीं क्या कारण था, कैसे गई नहीं गई मुझे जानकारी नहीं है। पुस्तकालय वहाँ स्कूल भी चल रही है, तो स्कूल पे हम सोचे कि बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। दूसरी बात है वहाँ पर बाराती भी था, तो रेडियो बाजा बज रहा था, उसमें आम सभा नहीं अच्छा होता, इसलिए हम यहाँ राम जानकी मंदिर पे भी रखे। और राम जानकी मंदिर पे इससे पहले हम वार्ड सचिव का भी चयन किए थे, तो वहीं पे राम सभा रखी थी वार्ड सभा। उसके बाद मुझे शाम में पता लगा कि वार्ड पंच को लेके गया और वार्ड पंच से साइन करवा लिया था, सहायता को चयन करवा ली मैडम। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी देखे, वीडियो भी देखे। हम वीडियो में देखे कि जो विपक्ष था उन्होंने क्वेश्चन भी किया, उसको क्वेश्चन का जवाब हुआ नहीं मिला। तो आप इस पर अनदेखी की आरोप लगा रहे हैं? जी, मैंने आपकी सूचना देने के बाद भी लोग मैंने अनदेखी किया है। अनदेखी किया। तो ये तो सारी एलएस पर जो है सो आरोप लग रहा है। जी बिल्कुल, एलएस पर आरोप लग रहा है। जब एलएस को हम खुद फ़ोन करके बोल दिए कि हम लोग यहाँ वार्ड सभा रखे हुए हैं, यहाँ आइए, समय पर नहीं आए हो। एक तो समय पर नहीं आया, दूसरी बात जब आए तो वहाँ पुस्तकालय पे पता नहीं कहाँ रहा नहीं रहा, कहाँ किया नहीं किया, मुझे कुछ मालूम। जी, मेरा नाम रामदेव महतो, मैं पिपराही पंचायत का वर्तमान मुखिया। हाँ सर, एक मामला आया है वार्ड नंबर 2 का आपका, जो शिविका की बहाली बिना आम सभा के कर दिया गया है एलएस द्वारा। क्या ये सर आपको सूचना मिली थी या क्या नहीं? कैसे क्या जानकारी आपके जी, पास? पिछले दिन मेरे यहाँ आम सभा था, शायद 10 फरवरी को जी। उस दिन के 2 बजे 2 नंबर का वार्ड सदस्य बोला कि बहुत फ़ोन आ रहा है, बहुत फ़ोन आ रहा है। तो हम बोले भाई कौन चीज़ का फ़ोन आ रहा है? तो उसने बताया आंगनबाड़ी सेविका के लिए कोई आम सभा है मेरे यहाँ या क्या है, सो बहुत तंग कर रहा है, आपको नहीं है जानकारी? मुझसे बोला। मैं बोला मुझे तो ना कोई चिट्ठी है, ना कुछ है, ना मोबाइल पर है, ना हाथ से है, कुछ नहीं है, तो हम जाए कि नहीं? मैं बोला आपकी मर्जी है भाई, आपको जानकारी है, आपको बुलाया है, आप समझेंगे।